Hi kids, welcome back to online classes. Today's I telling a story, a page from Annie diary. This story is about a Jewish girl Annie and her diary named Kitty. So listen carefully. Annie Frank was a little Jewish girl. She was born in 1929 in Germany. During the Second World War, she had to live in hidings with her parents in a little act. एने फ्रैंक्स एक छोटी सी यहूदी जैविस होते यहूदी लड़की थी जिसका जन्म 1929 में जर्मनी में हुआ था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 45 तक यानी 1939 से 45 तक ये दूसरा विश्व युद्ध चला था। तो उसने अपने आप को अपने परिवार के साथ जो घर में एक छोटा सा कमरा होता है जो रूफ के ऊपर, तो वहाँ पे अपने आप को स्टोरिंग के लिए हम रखते हैं वो कमरा, वहाँ पे उसने अपने आप को छुपा रखा था। द फैमिली लिव्ड देयर फॉर 2 years बट वर दे कॉट एंड द इम्प्रेस्ड बाय द नाजीज एंड इज डाइड द टाइफस इन मार्च 1945। वो वहाँ पर लगभग 2 साल तक रहे, लेकिन क्या है वो नाजी के द्वारा पकड़ लिए गए, नाजियों के द्वारा क्या कर लिए गए, पकड़ लिए गए। और जो एनी है उसकी मौत एक डिजीज होती है टाइफस यानी तपेदिक, जिसको आप टाइफाइड भी बोलते हैं, उसके से उसकी मौत हो गई है। Annie was unlike other children of her age. She was very wise and intelligent. At the school, she had no one with she could share the feelings of her heart. So she formed the habits of writing a diary. In this diary, she proved in the deepest feeling of her heart. She named it Kitty and called it her dearest friend. Annie was then studying in school at Amsterdam's. Here is a page from this diary. एनी दूसरे बच्चों की तरह नहीं दिखाई देती थी। वो बहुत ही अपनी उम्र में वो बहुत ही बुद्धिमान और इंटेलिजेंट थी। उसके बाद वो स्कूल में अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती थी, किसी से भी नहीं। उसकी एक हैबिट थी, आदत थी डायरी लिखने की। उसी में वो अपनी जितनी भी उसके हृदय में जो भी फीलिंग्स होती थी, जो वो महसूस करती थी, वो सब कुछ उसके अंदर लिखती थी। और उसने अपनी डायरी को एक नाम दे रखा था, वो नाम था किटी। क्या नाम था? किटी। और उसी को वो अपना सबसे जो करीबी दोस्त होता है मानती थी। जो एने थी वो ड्रम्स में स्कूल में पढ़ती थी और उसका कुछ एक पेज है, उस पेज में क्या लिखा था एक बार देखते हैं। 20 जून 1942, 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, our entire class is quaking in its boots. The reason of courses is clear. The result of the annual exams are going to declare. It will decide who will move up to the next class and who will be kept back. Half of the class is making bet from the morning to nights. You are going to pass? No, I am not. Yes, you are. No, I am not. If you ask me, there are so many dummies that about the quarter of the classes should be kept back. But who knows what the teacher will do? I am not much worried about my girlfriend and myself. I think we will make it. The only subject I am not sure about the math. However, all we can do at the moment is wait. तो इस पेज पे लिखा था कि
प्यारी किटी, हमारी पूरी क्लास जो है वो भय से काँप रही थी, नर्वस हो रही थे। उसका एक ही रीज़न था कि हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका था। यानी हमारा एग्ज़ाम्स जो थी उनका एनुअल एग्ज़ाम था, वो उनका रिज़ल्ट आने वाला था। और ये डिसाइड किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि अगली क्लास में कौन जाएगा और कौन वापस से इसी क्लास में रहेगा। और कई तो जो हाफ क्लास थी वो उसने तो बेट लगा रखी थी, मॉर्निंग से नाइट हो गई कि मॉर्निंग में से और नाइट तक के, कि तुम पास हो जाओगे, यानी तुम जा रहे हो पास होके। वो नो, आई एम नॉट, आई एम नहीं, मैं नहीं। फिर बोलते यू आर, यस यू आर, कि तुम जा रहे हो। उसके बाद आई एम नॉट, मैं नहीं। इफ अगर कुछ पूछा जाए मुझसे तो बहुत सारे थे कि डमीज थे, मीन्स जो स्टूपिड से थे होते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें इसी क्लास में रखा जा सकता है, बट हु नो व्हाट इज द टीचर विल डू। पर ये कौन जानता था कि अध्यापक क्या करेंगे। मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, आई एम नॉट वॉरिड। हम वो मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, ना ही अपने अपने बारे में, ना ही अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, यानी जो लड़कियां दोस्त होती थी। मैं सोचती थी कि मैंने इसे पास कर लिया है, आई विल मेक इट। तो मैंने इसे पास कर लिया है। बट मुझे एक ही सब्जेक्ट की चिंता थी, मैथ्स की। किसकी? मैथ्स की। अब वो में वहाँ पे क्या होना है, तो इसके लिए हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल with all my teacher. There are 9 of them, 7 men or 2 women. Mr. Kissings, the math teacher, was annoyed with me for years because I talk so much. After several warnings, he assigned me extra homeworks. I was asked to write an essay on the subject card charter box. सभी जो टीचर्स थे वो मुझसे बहुत घुले मिले थे, यानी मुझसे बहुत संतुष्ट थे। इससे उसमें क्या था, 9 हमारे स्कूल में टीचर्स होते थे, जिसमें से 7 जो थे वो मैन थे, पुरुष थे, और 2 वुमेन यानी 2 महिलाएं भी थी। मिस्टर किसिंग जो हमारे मैथ्स टीचर थे वो हमेशा मुझसे असंतुष्ट से रहते थे, क्योंकि वो मेरी एज के कारण, कि जो एक लंबा पीरियड्स में यूज़ करती थी बातें करने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। उन्होंने काफ़ी टाइम मुझे वार्निंग दी है, चेतावनी दी। उसके बाद फिर जब मैंने नहीं माना तो क्या, उन्होंने मुझे असाइन किया एक एक्स्ट्रा होमवर्क, कि आप एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाओगे। लड़की को बोला एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाओगे। तो मुझे एक जो ऐसे था, निबंध लिखने के लिए बोला गया, किस पे? अ चार्टर्ड बॉक्स पे। क्लियर? नेक्स्ट आता है, that evening I finished the rest of my homework and then began to think about the subject I had been asked to write on. I thought, and suddenly I have an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissings had assigned me. उस शाम जब मैं अपना जो पूरा काम था वो ख़त्म कर चुकी थी, तो मैंने सोचना शुरू किया उस विषय के बारे में जो कि मुझे लिखने के लिए बोला गया था। मैंने सोचा और अचानक से मुझे एक विचार आया कि मैंने उसके लिए 3 पेज लिख दिए जो मिस्टर किसिंग ने मुझे काम के लिए दिए थे। इन माई essay आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज a student trait and that I would do my best to keep it under control. But I add that I would never be able to cure myself or this habit, since my mother also talked as so much as I did. There not much you can do about inherited traits, I wrote at end. मैंने इस ऐसे में, इस निबंध में एक मत रखा कि बोलना जो है वो एक स्पेशल तरीके की क्वालिटीज़ है स्टूडेंट्स के अंदर। और ये क्या है, उसके जो आई वुड डू माई बेस्ट, इसमें मैं अपनी कंट्रोल में रख के अपना बेस्ट दे सकती हूँ। बट क्या है कि इसमें मैंने कुछ और भी ऐड किया। वो क्या, कि मेरी एक हैबिट बन चुकी है जिसे मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी माँ भी मेरे को इस बारे में बहुत बोलती थी। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा, ये मेरे में इनहेरिटेड्स है, जो
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जिसको चेंज करना मुश्किल होता है। तो ये बातें चीज़ें मैंने इसमें लिखी थी। मिस्टर किसिंग said the good laugh at the arguments, but when he saw me talking during the next class, he assigned me a second essay. This is I write to on the topic an incorrigible chart box. उन्होंने मुझे मेरे इस आर्गुमेंट को देखकर, मेरे इस मत को देखकर मिस्टर किसिंग बहुत हंसे, परंतु उन्होंने जब देखा कि मैं अपनी अगली क्लास में भी इसी तरीके से बातें कर रही, तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दिया जो था इनक्रेडिबल्स, जो मतलब कि हैबिट्स को चेंज नहीं किया जा सकता, उस चेंज चाक बॉक्स के बारे में। I wrote and handed it in the next day. For 2 lessons, Mr. Kissing had nothing to complain about. However, during the third person, he again saw me talking and said, Anne Franks, as punishment for talking in the class, you are write an essay until quack, 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 said the mistress chatterbox. मैंने इस पे अपना लिखा और अगले दिन उनके हाथ में वो लेसन दे दी। इस तरीके से मेरे 2 लेसन हो गए जो इसमें मिस्टर किसिंग को कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं थी। इसके बाद उन्होंने मुझे तीसरा लेसन दिया और उन्होंने देखा कि मैं अब भी टॉकिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि एने तुम्हें जैसे कि सजा के तौर पे जो लेसन दिया गया था, अब तुम एक दूसरा लेसन लिख के लाओ जिसमें क्वैक क्वैक भी शामिल है। द क्लास रोड विद द लाफर। अचानक से कक्षा हंसी। कक्षा में जो बच्चे थे वो बहुत जोर से हंसे। आई कुड नथिंग बट लाफ टू। मैं कुछ नहीं कर सकी परंतु मैं हंसी बहुत। बहुत हंसी आती है ना जब कोई बात आती है, जब तुमसे टीचर बोलती है कोई हंसने की बात होती है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है ना हंसी। So I had used to nearly all my ideas on the topic of the chatterbox. This times I had to come up with something new. My friend Sane, who is a good at the poetry, offered to help me write an essay in verse. I jumped for joy. I finished my poems and it was a beautiful one. It was about the mother duck and a father swans with the 3 babies duckling. The father beats the poor ducklings to death because they quack too much. अचानक से जब क्लास हंसी तो मुझे भी हंसी आ गई और इसके लिए, इस टॉपिक के लिए मुझे आइडिया चाहिए था कि मैं इसको कैसे लिखूं। उसी समय मेरे सामने कुछ नया करने की बात हो गई कि मैं इसमें कुछ नया करूं। तो मेरी जो एक फ्रेंड थी शने, जो बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी, बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती थी वो, उसने मेरी मदद की इसको लिखने में और मैं खुशी से झूम उठी। तब मैंने अपनी पोइम को ख़त्म किया और ये बहुत, सच में एक बहुत ही अच्छी पोइम थी। ये एक मदर डक की थी जिसमें माँ डक है और पिता एक स्वान है, एक हंस, और उसके 3 बच्चे हैं डकलिंग्स। लेकिन क्या है वो जो बाप मतलब कि पापा थे, फादर्स थे, उनके पिताजी डकलिन को बहुत पीटते हैं जब तक वो मर नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा क्वैकिंग करते थे, यानी बोलते रहते थे। द किसिंग हैड ट्राई टू प्ले ए जॉक्स ऑन मी। किसिंग ने मुझ पर एक जॉक सुनाया, बट आई हैड मेड श्योर द जॉक वाज ऑन हिम। पर मुझे ये पता है कि वो जॉक उन्हीं पर ही था। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जॉक द राइट वेज। तो इसलिए भाग्यवश उन्होंने वो जो जॉक्स था, वो जो मजाक था, वो एक ढंग से सुना दिया। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसे और हंसे। ही रीड द पोएम टू क्लास, उसने क्लास में वो पोएम थी, कविता थी, वो पढ़ी। एंड सेवरल अदर्स क्लासेस, और दूसरी क्लासेस में भी। Since I have allowed to talk, I have been assigned my extra homeworks. On the contrary, Mr. Kissing is always making joke these days. Your NA. इस तरीके से मुझे क्या हुआ, दूसरी बातें करने का जो है टाइम मिल गया, मतलब मुझे अलाउ कर दिया गया क्लासेस में, और मुझे एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ता था, इसके लिए होमवर्क नहीं मिलता था। और क्या था, मिस्टर किसिंग हमेशा इसको लेके मेरा मजाक बनाते रहते थे। और लास्ट में वो लिखती है, तुम्हारी एने। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। किस किस को हैबिट्स है कि डायरी लिखें,
is a good habit. So thank you. Have a nice day.